तो कर्क लगन वालों के लिए हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब 11वें भाव के लिए। अगर मान लो आपका कर्क लगन बनता हो और आपके 11वें भाव में वृषभ राशि में अगर केतु स्थित हो जाए, तो इस केस में आप केतु का किस प्रकार का प्रभाव देख पाएंगे अपने चार्ट में। यहाँ केतु का स्थित होना आपके लिए काफी मामलों में इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि वास्तव में आपको केतु किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। इसके लिए अब आपको शुक्र को सर्वप्रथम देखना चाहिए। शुक्र आपके चार्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थिति में या बली होने चाहिए। अगर शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है या बली नहीं है, तो केतु के यहाँ होने से आपको काफी ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन होगा लाइफ से, और शुक्र से रिलेटेड मामलों में भी और 11वें भाव से संबंधित मैटर्स में भी। हो सकता है कि आप 11th हाउस से जुड़े मैटर्स में सही डिसीजन नहीं ले पाए। यहाँ केतु बैठे हैं तो ये दिखाते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने काफी कुछ अचीव किया है इस हाउस से रिलेटेड, और अब आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, वो पूरी हो चुकी है ऑलरेडी। तो अब आपका जो ऑब्सेशन है वो इस हाउस से नहीं जुड़ा है, या इस हाउस से आप डिटेच होना चाहते हैं वास्तव में। इस प्रकार का केतु है तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने नेटवर्क सर्कल से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जो भी आप इनकम प्राप्त करेंगे वो इनकम कितनी ज़्यादा स्टेबल है ये आपको देखना है। अगर आपकी इनकम स्टेबल नहीं है, आप कोई भी स्पेकुलेटिव तरीके का काम करते हैं, लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, तो आपको ज़्यादा अवेयरनेस रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वजह से आप अपना बहुत बड़ा पैसा खो भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रिस्क है काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ पे जो भी प्लेनेट केतु के साथ बैठे हुए होंगे उनके आधार पर भी आपको चेक करना पड़ेगा। केतु के साथ अगर कोई भी ग्रह वक्री स्थिति में होगा, उस केस में केतु उस ग्रह को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकेंगे। साथ में अगर कोई भी ग्रह नॉर्मल स्थिति में या मार्गी स्थिति में केतु के साथ बैठा है, तो हो सकता है कि केतु का प्रभाव वहां उस ग्रह पर उतने ज्यादा ना रहे। अब शुक्र का मजबूत होना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो 11th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स मिलेंगे, उनमें यहाँ शुक्र का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो शुक्र का जो रोल है, शुक्र का यहाँ पे आपके चार्ट में बली होना बहुत ज़रूरी है। अगर शुक्र बली हुआ तो कुछ हद तक आप अपना खुद का एफर्ट लगा के, खुद की मेहनत करके थोड़ा कुछ आप अचीव कर पाएंगे जो आप जीवन में चाहते हैं। लेकिन मान लो अगर आपके शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है चार्ट में, उस केस में आपको काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इवन आप अपने इनकम के जो साधन है उनको खो देंगे, या फिर आप उतने ज्यादा अटैच नहीं रहेंगे भौतिक जीवन से या धन संपत्ति से। तो कहीं ना कहीं फिर आप दान वगैरह कर देंगे या दूसरों को सपोर्ट करेंगे अपने धन के मामलों में। इसलिए आपको यहाँ पर ये सब चेक करना पड़ेगा। साथ साथ में अगर यहाँ जुपिटर जैसा प्लेनेट बैठा हो केतु के साथ, तो थोड़ी आपको मदद अवश्य ही मिल सकती है। लेकिन जो भी यहाँ केतु के साथ ग्रह बैठेगा वो वक्री बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वक्री होगा तो केतु अपना पूर्ण रूप से प्रभाव उस ग्रह पर डाल पाएंगे, और फिर जिस प्रकार से केतु यहाँ आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, उसी प्रकार का जो है कंफ्यूजन आपको केतु उस ग्रह से रिलेटेड मैटर्स में भी आपको देंगे। इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी ग्रह केतु के साथ बैठा है, उस ग्रह से संबंधित भाव आपके चार्ट में कौन कौन से हैं, उन भावों के ऊपर भी आपको फोकस करना चाहिए। उन भावों से रिलेटेड कार्यों को भी आपको देखना चाहिए। उन भावों से रिलेटेड जितने भी आप धन संबंधी कार्य करेंगे, या उन भावों से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का कोई गेन हो रहा है, आप किसी उन रिश्तों से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, वहां पर केतु अब आपको डिटेच करने का काम करेंगे, और उन भावों से रिलेटेड कार्य करना आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से घिर जाएंगे। इसी तरीके से केतु इस हाउस में बैठे हैं तो इस हाउस की एनर्जी को वो बहुत ज्यादा सोखने का काम कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ कमी उत्पन्न कर देंगे। हो सकता है कि आप जो इनकम प्राप्त कर रहे हैं, हो सकता है उससे आप बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाई हों, और कुछ आप एक्स्ट्रा सोर्स क्रिएट करने के लिए देखें, और इस वजह से फिर आपसे कोई बड़ी गलती हो। तो यहाँ पे आप जो कुछ भी कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, उसको सही तरीके से मैनेज करना, उसको सही तरीके से सेव करना आपके लिए बहुत ही जरूरी रहेगा। साथ में आपके जो भी लॉन्ग टर्म के गोल्स रहेंगे लाइफ को लेकर, उन पर भी आपको सर्वाधिक ध्यान देना होगा। केतु यहाँ बैठे हैं तो केतु अगर यहाँ अग्नि तत्व ग्रह के साथ बैठे हों, उस केस में आपकी सर्वाधिक संभावना रहेगी आपके गलत निर्णय लेने की, या आपके ब्लाइंडली किसी बात को फॉलो करने की। अगर वो ग्रह वक्री भी हो जाए, उस केस में आपको बहुत ज्यादा धन की हानि और अपनी एक्सपेक्टेशंस की हानि हो सकती है। तो यहाँ आपको आपके जितने भी दोस्त हैं, आपका जितना भी बड़ा नेटवर्क है, वो हो सकता है कि लोग आपके उतने अधिक काम ना आए, भले ही वो आपका पूरा प्रयोग कर लेंगे या आपका कहीं ना कहीं फायदा उठा लेंगे, लेकिन वो लोग आपके लिए उतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं रहेंगे। अगर सपोर्टिव रहेंगे तो भी आपको उनसे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। यहाँ केतु बैठे हैं तो आपको धन संपत्ति को लेके, अपनी भौतिक जीवन या लग्जरी को लेके कोई भी प्रकार की अपेक्षा है वो कम से कम रखनी चाहिए। इस प्रकार का केतु है तो आपको कुछ अल्टरनेटिव इनकम सोर्सेज की तरफ हमेशा ध्यान देना चाहिए, और मैनेजमेंट आपको अच्छा करना चाहिए अपनी जो जो भी इनकम आप प्राप्त कर रहे हैं विभिन्न साधनों से। इस प्रकार का केतु होने के केस में यहाँ पर जो भी ग्रह बैठेगा, उस ग्रह से रिलेटेड आपके नेटवर्क पर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे अगर मंगल यहाँ बैठे, सूर्य यहाँ बैठे,
तो हो सकता है कि आप लोगों को अच्छे से लीड ना कर सकें। अपने नेटवर्क में आपको एप्रिसिएशन या मान-सम्मान उतना अधिक ना मिले। इसके साथ-साथ कुछ ऐसे लोग भी आपके नेटवर्क में हो सकते हैं या आपके कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, जिनसे आपका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील हो सकता है। सामने वाले लोग कहीं न कहीं आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उसका फ़ायदा उठाकर अपना लाभ देखेंगे। यहाँ पे केतु बैठे हैं, तो अब आपके लिए अपने लिए इनकम सोर्स खोजना और उनको अच्छे से हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा समय बीतने के साथ-साथ। क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएँगी, लेकिन आप जितना ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ यहाँ डिसीज़न लेंगे, उतना अच्छा है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर चंद्रमा जैसा ग्रह बैठे, उस केस में आपके इमोशंस पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। तो वास्तव में आप ये देख लें कि क्या राहु से या केतु से आपका चंद्रमा प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर चंद्रमा प्रभावित हो रहे हैं, तो आपकी अपेक्षाएँ उसी हिसाब से फ्लक्चुएट करेंगे या उसी हिसाब से आपकी जो अपेक्षाएँ हैं वो बढ़ेंगी या कम होंगी। अगर यहाँ केतु के साथ चंद्रमा बैठे हों, उस केस में आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा केतु का। साथ-साथ में आपको छोटी-छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होना और मन में अजीब तरीके का भय उत्पन्न होना हो सकता है। यहाँ केतु के साथ जिस भी भाव के स्वामी बैठे हुए होंगे, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से डील करना आपके लिए आसान नहीं होने वाला। आपको काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन का सामना उन भावों से रिलेटेड रिश्तों में करना पड़ सकता है। यहाँ पे केतु के साथ जो भी ग्रह बैठा है, उस ग्रह से रिलेटेड भावों को देखिए। उन भावों से आप कोई भी धन संपत्ति से रिलेटेड अगर गेन प्राप्त कर रहे हैं, उन भावों से रिलेटेड अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो आप हो सकता है कि सही दिशा में नहीं जा रहे या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग हैं और आप जो मेहनत कर रहे हैं वो दूसरे तरीके से कर रहे हैं कहीं न कहीं। तो या तो आपको अपना फिर एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा या फिर अपने निर्णयों को बदलना पड़ेगा। केतु का यहाँ बैठा होना आपको धन का कोई बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है आपके ब्लाइंडली डिसीजन लेने की वजह से। अब वो नुकसान आपको दूसरे लोगों के थ्रू भी हो सकता है या इवन आपके खुद के प्रयासों, आपके खुद के एफर्ट से भी हो सकता है। इसलिए धन से जुड़े मैटर्स में यहाँ बहुत ज़्यादा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी और आप जितना ज़्यादा मान-सम्मान की अपेक्षा रखेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्ति की अपेक्षा रखें, उतना ही ज़्यादा परेशान होते जाएँगे। अग्नि तत्व ग्रह अगर यहाँ केतु के साथ बैठे तो वो थोड़ी विस्फोटक स्थिति भी यहाँ उत्पन्न करेगा। इसलिए आपके बहुत लोगों के साथ संबंध कभी-कभी बहुत ज़्यादा खराब भी रहेंगे, उनको भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे अब जिस भी भाव का स्वामी आपका संबंध बना रहा है केतु के साथ, उन भावों के साथ कहीं न कहीं आपको डील करना आसान नहीं होने वाला, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको क्रिएट होने वाला है। इसके साथ ही केतु को सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे जुपिटर ही हैंडल कर सकते हैं, वो भी यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ जुपिटर वक्री हो गए, तो आप धन से संबंधित निर्णय सही से नहीं ले सकेंगे और जो भी आप निर्णय लेंगे, वो हो सकता है आगे चलकर आपके गलत साबित हों। यहाँ पे अब आप ये भी बोल सकते हैं कि राहु का प्रभाव भी केतु पर है, लेकिन राहु और केतु 180 डिग्री एंगल पे रहेंगे हमेशा। जितना मोमेंट केतु का होगा, उतना ही मोमेंट राहु का भी होगा। पर ये बात ज़रूर है कि यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर बहुत ही स्ट्रांगली अपना इम्पैक्ट डाल सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राहु अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी ज़्यादा एम्प्लीफाई किए हुए रहेंगे। उधर केतु के साथ जो भी ग्रह आपका 11th हाउस में बैठा हुआ रहेगा, उसका कहीं न कहीं प्रभाव है वो केतु कम कर देंगे क्योंकि उसकी एनर्जी को केतु सोख रहे हैं। इसलिए उस ग्रह से संबंधित आपके जीवन में काफ़ी डिससैटिस्फैक्शन आएगा। लेकिन राहु के साथ जो भी ग्रह बैठेगा, वो ज़रूर केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर कुछ इम्पैक्ट डाल सकता है। वो इम्पैक्ट अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। इसलिए आपको किसी भी प्रकार के भ्रम से दूर रहना है और साथ में अपने माइंड में हमेशा क्लैरिटी रखनी है। तो अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में आपको केतु की महादशा है या केतु के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा है। क्योंकि केतु के साथ जो ग्रह बैठा हुआ होगा, उसकी अगर आपको महादशा होगी इस समय, तो भी आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे। तो इस प्रकार से आपको केतु के रिजल्ट्स को देखना चाहिए जब भी वो आपके 11वें भाव में स्थित हों।